अपरा का विकास। अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन, एम्ब्रायनिक कोरियन तथा गर्भाशय की भित्ति दोनों से होता है। भ्रूणीय कोरियन धीरे धीरे पूरी गर्भाशय की भित्ति पर फैल जाती है और कोरियन में असंख्य अंगुली के समान रचनाएं रसाकुर बन जाती हैं, जिन्हें जरायु अंकुर कोरियनिक विली कहते हैं। इन्हीं अंकुरों के द्वारा भ्रूण के कोरियन का संबंध गर्भाशय की दीवार से होता है, यानी गर्भाशय की दीवार से होता है। गर्भाशय के अंत स्तर में भी अंकुर बन जाते हैं या पर रुधिर वाहिनियां भी विकसित हो जाती हैं और एक अति संवहनीय अंग निर्मित हो जाता है। गर्भाशय एवं भ्रूण के अंकुर विली परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय अट्रस की दीवार से जोड़ देते हैं, यानी भ्रूण के जो गर्भाशय होता है अट्रस की दीवार से जोड़ देते हैं, जिसे पूर्ण विकसित मानव शिशु से जुड़े हुए अपरा प्लेसेंटा का चित्रीय निरूपण। यानी ये क्या है? अपरा प्लेसेंटा का चित्रीय निरूपण मानव स्त्री के अपरा का सूक्ष्मदर्शीय संरचना का चित्रीय, यानी ये क्या है? प्लेसेंटा है और ये यानी प्लेसेंटा का पूरा छोटा छोटा पार्ट दिखाया गया है। देखो प्लग, ये क्या है? प्लग ऑफ म्यूकस इन एल्विस डेवलपिंग एम्ब्राय, यानी ये डेवलप हो रहा है एम्ब्राय। और ये क्या है? अम्बिफ्लेक कॉर्ड विद इज विजन कैविटी, यानी यहाँ पर क्या होती है? कैविटी एट्रस, कैविटी एट्रस यानी इसकी दीवार से जोड़ देते हैं, यानी ये एट्रस से जुड़ा होता है। योल्क सेक, ये क्या है? ये योल्क सेल्क है प्लेसेंटा विली, प्लेसेंटल विली, प्लेसेंटल विली। देखो अपरा प्लेसेंटा के दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी अपरा प्लेसेंटा जो है उसको दो भागों में विभाजित किया है। फीटल प्लेसेंटा, फीटल प्लेसेंटा, फीटल प्लेसेंटा भ्रूण की कोरियन विलाई से बना होता है, यानी भ्रूण की कोरियोनिक विलाई से बना होता है। मातृक प्लेसेंटा मैटरनल प्लेसेंटा, यानी मैटरनल प्लेसेंटा माता की गर्भाशय की भित्ति का बना होता है, यानी माता की जो गर्भाशय की भित्ति होती है उससे बना होता है मातृक प्लेसेंटा। अपरा के कार्य, अपरा प्लेसेंटा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पोषण, यानी जो प्लेसेंटा का कार्य होता है उसका पोषक यानी न्यूट्रिशन, अपरा विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी अपरा विकसित होते हुए भी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। श्वसन रिस्पायरेशन, अपरा फिक्स एवं माता के मध्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर श्वसन में सहायक होता है। नंबर 3 उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। भ्रूण में उपापचय क्रिया के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ अपरा द्वारा माता के रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं। नंबर 4 है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज माता की रुधिर से गर्भ में अपरा द्वारा ही पहुंचते हैं, यानी जो एंटीबॉडीज होती है यानी इम्यूनिटी होती है वो माता की रुधिर से गर्भ में अपरा द्वारा ही पहुंचते हैं, यानी माता के खून से ही जो अपरा होता है उसी के द्वारा पहुंचते हैं, जो डिप्थीरिया, खसरा, चेचक आदि से भ्रूण की सुरक्षा करते हैं, यानी ये सब बीमारी बच्चे को ना होने पाए। अपरा
नात्मक अवरोधक यानी सेलेक्टिव बैरियर की भांति कार्य करता है। अपना 5 हार्मोन स्रावित करता है जो गर्भावस्था बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायता करते हैं। अपरा माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को तो भ्रूण में प्रवेश की अनुमति देता है, लेकिन किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश नहीं करने देता। परंतु विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं। यानी जो विषाणु होते हैं, रोगजनक होते हैं, वो क्या होते हैं, अपरा के माध्यम से भ्रूण में पहुंच जाते हैं। प्रसव एवं दुग्ध स्राव यानी चाइल्ड ब्रेथ एंड लैक्टेशन। गर्भाधारण गर्भावस्था अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से प्रारंभ हो जाती है। यह लगभग 38 से 40 सप्ताह अर्थात 266 से 280 दिन लगभग 9 माह में पूर्ण हो जाती है। इसे सगर्भता अवधि प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भवती जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गर्भाशय की पेशियों के तीव्र सक्शन विग्रस कंट्रैक्शन के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। शिशु जन्म या प्रसव के समय गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियां इन्वॉल्यूटरी मसल्स से होने वाले सक्शन प्रसव संकुचन लाइवर कंट्रैक्शन कहलाते हैं। इनसे गर्भाशय में एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है। यानी प्रसव संकुचन से एक प्रकार का दबाव होता है। प्रसव तंत्रिका अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र से नियंत्रित होता है। इस दबाव के कारण पूर्ण विकसित फीटस गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। यानी जो पूर्ण विकसित फीटस होते हैं वो क्या होते हैं, गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, परंतु फीटस अनभिनाल द्वारा माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। यानी जो फीटस होता है वो माता के गर्भाशय से जुड़ा होता है। इस नाभिनाल को निर्जमीकृत ब्लड स्टेरिलाइजेशन ब्लेड से काटकर बांध देते हैं। यानी काटकर बांध देते हैं। प्रसव के कुछ समय पश्चात एमनियोन कोरियोन तथा अपरा या गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। प्रसव से पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रसव का नियंत्रण विभिन्न हार्मोन के द्वारा होता है। जन्म से कई दिन पहले गर्भ प्रायः अधोमुख स्थिति ग्रहण कर लेता है ताकि इसकी शीर्ष जन्म नाल में पहले प्रवेश कर सके। इस समय अपरा नष्ट होने लगता है। प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ हार्मोन्स निम्न हैं। यानी जो प्रसव के समय कुछ हार्मोन्स होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीटोसिन या हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के यानी ये माथे में होती है। पिट्यूटरी यानी मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित होता है और प्रसव के समय गर्भाशय में सक्शन गतियों को प्रेरित करता है। फलस्वरूप दुग्ध के स्राव में वृद्धि होती है। रिलैक्सिन कार्पस लूटियम से स्रावित यह हार्मोन प्रसव के समय सर्विक्स तथा श्रोणि मेखला के लिगामेंट को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु का जन्म सरलता से हो जाता है। यानी हो सके, यानी प्रसव के समय अच्छे से शिशु जन्म ले। प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन इन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियां आकार में वृद्धि करती हैं तथा स्त्री के वक्ष बड़े आकार के हो जाते हैं। यानी जो उनका सीना होता है बड़ा हो जाता है। प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही दुग्ध स्राव यानी लैक्टेशन प्रारंभ हो जाता है। अंडाशय अपरा प्लेसेंटा एवं पीस ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोलैक्टिन एवं ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भता अवधि में स्त्री के स्तनों ब्रेस्ट का क्रमिक विकास होता है, यानी जो उनका स्तन होता है वो विकास होता है, यानी क्या होता है उसमें बढ़ा, यानी वो बढ़ता है। गर्भता अवधि के अंत में शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव लैक्टेशन कुछ समय दिनों के लिए प्रारंभ हो जाता है। नवजात शिशुओं के लिए प्रारंभिक समय में यह पूर्ण आहार की भांति कार्य करता है। वास्तविक दूध का स्राव कुछ दिनों के पश्चात प्रारंभ होता है। कोलेस्ट्रम नव दुग्ध प्रारंभ में स्तनों से केवल प्रथम स्तन कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। यह पीले रंग का द्रव है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन काफी मात्रा में होती है, यानी जो पीले रंग का द्रव होता है माँ जो अपने शिशु को पिलाती है, तो जो द्रव होता है पीले रंग का वो ग्लोबुलिन यानी ग्लोबुलिन होता है, प्रोटीन होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। यह एक प्रतिजैविक एंटीबॉडीज है जो शिशु को संक्रमण से रक्षा करती है। दुग्ध का स्राव मिश्रित तंत्रिकीय न्यूरोजेनिक एवं हार्मोनल प्रतिवर्ती क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। माता द्वारा स्तनपान कराना नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। माँ का दूध शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए भी बहुत हितकारी होता है। प्रसव वेदना समानता प्रसव गर्भाशय की अनिच्छिक पेशियों के संकुचन इन्वोल्यूटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। पेशी संकुचन के रूप से इसे अनुभव किया जाता है, यानी जब पेशियों में संकुचन होता है तो इसे अनुभव किया जाता है। प्रसव वेदना यानी प्रसव लेबर पेन में यानी प्रसव वेदना यानी दर्द होना निम्न 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरणों में पूरा होता है। प्रसव की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी जब प्रसव होता है। प्रसव की पहली अवस्था अधिक लंबी अवधि की होती है। स्त्री का प्रथम संगर्भता प्रेगनेंसी में यह 8 से 24 घंटे तक चलती है। समानता या तरंग गतियों के रूप में प्रत्येक 30 मिनट या अधिक समय अंतराल पर होती है, यानी 30 मिनट या थोड़ा और समय लेता है और पीड़ा होती है। माता की पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निष्कासन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो जाती है, यानी माता जो होती है उसके पीयूष ग्रंथि यानी मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निष्कासन यानी ऑक्सीटोसिन का क्या होता है निष्कासन होता है, स्राव होता है। परिणाम स्वरूप गर्भाशय शीघ्रता से तीव्रता पूर्वक संकुचन प्रारंभ कर देता है, यानी जो गर्भाशय होता है गर्भ होता है वो क्या होता है अधिक तेज संकुचन करता है। इसके परिणाम स्वरूप शिशु मादा के गर्भाशय से जन्मनाल में होता हुआ बाहर निकल आता है। इस प्रकार प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यदि किसी कारणवश गर्भाशय संकुचन तीव्र गति से नहीं होते हैं तो चिकित्सक कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देकर प्रसव को प्रेरित करते हैं। यानी अगर किसी कारण उसके यानी ऑक्सीटोसिन का स्राव नहीं हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि मादा को प्रसव हो, वेदना हो। प्रसव की द्वितीय अवस्था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इस अवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम शिशु का सिर योनि से धीरे धीरे बाहर निकलता है। तत्पश्चात 2 या 3 संकुचन पूरे होने पर शिशु का पूर्ण शरीर बाहर निकल आता है। शिशु का माता के अपर प्लेसेंटा से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड अब भी जुड़ी रहती हैं, यानी जो प्लेसेंटा से नाभि रज्जु है वो क्या होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड अब भी जुड़े रहते हैं। प्रसव की तृतीय अवस्था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव की तृतीय अवस्था में अपर प्लेसेंटा गर्भाशय से पूरी तरह पृथक होकर निष्कासित होता है। इस प्रक्रिया में 10 से 20 मिनट का समय लगता है, यानी जो प्रसव होती है यानी जो शिशु होता है उससे 10 से 20 मिनट तक समय लगता है। आज का
का ये लेसन समाप्त हुआ। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।